टाटा एक केवल बिजनेस ग्रुप नहीं है बल्कि देश के भरोसे का नाम है। आज हम टाटा की अमेजिंग सक्सेस जर्नी को शुरू से जानने वाले हैं। आप अपने लाइफ के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लो, टाटा का कोई ना कोई ब्रांड तो बीच में जरूर आया होगा। अगर आप गाड़ी से ट्रैवल करते हो तो टाटा मोटर, और जब आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो एयर इंडिया। अगर आप किसी होटल में रुकते हो तो ताज होटल, जो आप कपड़े पहनते हो टाटा का फैशन ब्रांड है वेस्ट साइड, जो आप चाय पीते हैं टाटा टी, यहाँ तक कि खाने में जो नमक डालता है टाटा सॉल्ट। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा पावर, 100 से भी अधिक कंपनियां टाटा ग्रुप के अंदर आती है। आज के दिन में टाटा इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनी में से एक है, लेकिन ये सक्सेस टाटा को रातों रात नहीं मिले, इन्हें 200 साल तक का समय लगा। I would prefer to live with the knowledge I have of upholding the values that we have, that we tried to uphold through these years, rather than say that I've grown 3 times the rate that we have. दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है आजादी से लगभग 100 साल पहले, जब नुसरवंजी टाटा का जन्म गुजरात के एक पारसी परिवार में हुआ। वो गांव के इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसीलिए वो अपने पत्नी और अपने बेटे जमशेदजी टाटा को लेकर मुंबई चले आए और कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करने लगे। नुसरवंजी टाटा अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए जमशेदजी टाटा को अच्छे कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज दिया। हालांकि मात्र 14 साल की उम्र में ही जमशेदजी टाटा अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाने लगा और एल्फिंस्टन कॉलेज में ग्रेजुएशन करते समय केवल 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी हीराबाई से हो गई, क्योंकि उस समय एक चाइल्ड मैरिज कॉमन बात हुआ करती थी। साल 1858 जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था और हम अंग्रेजों के गुलाम में थे, उस टाइम अमेरिका कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश था और ज्यादातर कॉटन अमेरिका से ही इनपुट किया करते थे। लेकिन उसी दौरान अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गया और वहाँ से कॉटन की सप्लाई बंद हो गई, जिसकी वजह से इंडिया में कपास की डिमांड कई गुना बढ़ गई। जमशेदजी उसके पिता के साथ पूरी तरह से कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस में उतर आए और इंग्लैंड को कॉटन 2 गुना दाम से बेचने लगे, क्योंकि उस टाइम सिविल वॉर के चलते इंग्लैंड को इंडिया से कॉटन इनपुट करना पड़ रहा था। जमशेदजी के पिता बिजनेस में नए टेक्नोलॉजी को काफी जरूरी मानते थे, इसीलिए जमशेदजी को दुनिया के कई अलग अलग देशों में दौरे के लिए भेज दिया। जब एक बार जमशेदजी हांगकांग के दौरे पर थे, तब उनकी आंखें खुली और उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया हमसे काफी आगे है। अगर हमें दुनिया की बराबरी करनी है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। जमशेदजी एक ऐसा बिजनेस डेवलप करने का फैसला किया जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लोगों को अच्छी एजुकेशन और रोजगार भी दिलाए, और इसी सोच ने टाटा ग्रुप की बुनियाद रखी। दोस्तों, जमशेदजी के कई सपने थे जो उन्हें पूरा करना चाहते थे। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट खोलना, इंडिया में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करना, एक स्टील प्लांट खोलना, एक ऐसा 5 स्टार होटल खोलना जहां पर किसी भी रंग के लोग जा सके। उनकी लाइफ में केवल सिर्फ एक ही होटल खोल पाया, लेकिन उनके बाकी के जो 3 ड्रीम प्रोजेक्ट थे उन पर काम शुरू हो चुका था उनके देहांत से पहले। बाद में उनके बेटे दोराबजी टाटा ने सिक्योर किया कि उनके बाकी के 3 सपने भी हकीकत में बदलेंगे। साल 1910 तक टाटा का स्टील प्लांट तैयार हो चुका था और स्टील प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी, और इसी टाइम के अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। ब्रिटिश को सख्त जरूरत पड़ती है स्टील की, ऐसे में टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लाई बन जाता है। टाटा स्टील का इस्तेमाल किया जाता है ब्रिटिश टैंक्स को बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद ग्रेट ब्रिटेन में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बन चुकी थी टाटा स्टील की, और 1914 तक टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन चुका था कि उसके अंदर 14 अलग अलग कंपनी थे। दोराबजी टाटा ने अपनी कंपनी की एक्टिविटी को संभाला साल 1938 तक। उसके बाद उनके दूर के रिश्तेदार जागीर रतन टाटा ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया, जिन्हें हम JRD टाटा के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने टाटा ग्रुप को दुनिया के हर एक कोने में पहुंचाया। लगभग वो 50 सालों तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रहे। $100 मिलियन 15 कंपनी के टाटा ग्रुप को 5 बिलियन और 95 कंपनी का ग्रुप बना दिया। वो देश का इकलौते इंडस्ट्रीज थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। JRD टाटा एक
एक्चुअल में ग्रो अप किए थे फ्रांस से। वहाँ पे वे एक पायलट भी थे। इनको बहुत पैशन था फ्लाइंग का। इसी रीजन से इन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की स्थापना की, जिन्हें बाद में रीनेम कर दिया गया एयर इंडिया में। ये जितने भी बातें मैंने आपको बताई है, ये सभी आजादी से पहले की घटना है। जे.आर.डी. टाटा ने 1945 में टाटा मोटर का सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया, पटरियों पर चलने वाले लोकोमोटिव इंजन। 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TSC की स्थापना की, जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। आज के दिन में TSC देश का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया रेलवेज के बाद। इसके अलावा कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, सॉल्ट का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। जे.आर.डी. टाटा 52 ईयर के लिए चेयरमैन बने रहे थे और इस टाइम के बीच टाटा ग्रुप के अंदर 95 कंपनीज हो चुकी थी। 1991 ये भारत में इकोनॉमिक लिबराइजेशन का साल था। गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनी के लिए इंडियन मार्केट को ओपन कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि कंपटीशन की वजह से टाटा ग्रुप मुश्किल के दौर से गुजरने लगे और कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। फिर रतन टाटा सर टाटा ग्रुप का चेयरमैन बने और बागडोर को संभालते ही सबसे पहले उन्होंने टाटा की कोर बिजनेस पर ध्यान देकर उसे मजबूत किया और फिर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को एक्वायर करना शुरू कर दिया। साल 2000 में टेटली, 2007 में कोर्स ग्रुप, 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर कर दुनिया को हैरान कर दिया। बिजनेस में सक्सेस पाने के साथ साथ ही उन्होंने टाटा परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए टाटा ट्रस्ट का भी निर्माण किया, जो आज देश की लार्जेस्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। इसीलिए आज रतन टाटा जो भी पैसे कमाते हैं उनमें से 60% पैसा डोनेट कर देते हैं। रतन टाटा सर अपने एम्प्लॉय की कितनी वैल्यू करते हैं, ये हमें ताज की इस स्टोरी से पता चलता है। आपको मुंबई के ताज होटल की स्टोरी तो पता होगी। बात है 1890 की। जमशेदजी टाटा भारत के ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रीज में से एक थे। एक दिन उन्हें मुंबई के वाटसन होटल में जाना था, लेकिन वहां पर उनको एंट्री नहीं मिली। बाहर ही बोर्ड में लिखा था, डॉग एंड इंडियन नॉट अलाउड। भारत की जमीन पर भारत के होटल में हमारे ही लोगों को एंट्री क्यों ना मिले। जमशेदजी टाटा ने डिसाइड किया कि उसका 10 टाइम बेटर इंडिया में भी बनेगा, जहां पर सब एंट्री कर सकते हैं। और ऐसे ही बना ताज होटल, जो सिर्फ मुंबई की ही नहीं बल्कि पूरे देश की शान है। लेकिन इस ताज होटल को 2008 में कुछ लोगों ने ठेस पहुंचाई। तब रतन टाटा खुद ताज होटल के बाहर खड़ी होकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे और जितने भी लोग मारे गए उनको पूरी जिंदगी की सैलरी दिए और उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया। अगर उनका लोन है तो उसे उसी मोमेंट में पे कर दिया गया। और सिर्फ एम्प्लॉय को ही नहीं बल्कि ताज होटल के बाहर जो सब्जी बेच रहे थे उन्हें भी उस फंड से मदद मिली। जिन्होंने अटैक किया था उन्हें लगा कि अब रतन टाटा पीछे हट जाएंगे, लेकिन आज ताज होटल पहले से भी बड़ा आइकॉन बन चुका है। तो दोस्तों, आज टाटा ग्रुप के पास लग्जरी कार बनाने वाले लैंड रोवर और जैगुआर है और वो एयर इंडिया के मालिक हैं। देश की टॉप 10 में जगह बनाने वाले TCS भी टाटा ग्रुप की ही है। इनका चाहे नेटवर्थ की बात करें या प्रॉफिट की बात करें, रतन टाटा का टाटा ग्रुप मुकेश अंबानी की रिलायंस से आगे ही रहा है। लेकिन रतन टाटा का नाम अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में नहीं आती है। हालांकि इस सवाल का जवाब देते हुए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुकेश अंबानी जी एक बिजनेसमैन है और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। एक बिजनेसमैन होने के नाते अंबानी जी चाहते हैं कि इंडिया का इकोनॉमी सुपर पावर बने और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते मैं चाहता हूँ कि भारत में कोई भी गरीब न रहे।